शुरू करते हैं। बहुत अच्छा आप परफॉर्म कर रहे हैं। देखिए, काम डाउन जो शब्द होता है, काम डाउन, एवरीथिंग इज फाइन। काम डाउन का मतलब शांत रहें। क्या होता है, कभी तूफान उफान आ गया, घर का कोई सदस्य घबरा गया, या फिर मान लीजिए अचानक से आप मोटरसाइकिल जा रहे हैं, पीछे से कोई ट्रक घूम करके निकला और आपके पीछे जो बैठा वो कांप गया, अरे मरते मरते बचा। ऐसी परिस्थितियों में शांत रहे, एवरीथिंग इज फाइन, सब सब ठीक है। ठीक है, सब ठीक है। सब कुछ मत लिखिएगा। कारण क्या है, हिंदी व्याकरण में वाक्य अशुद्धि की अगर हम बात करें तो वाक्य अशुद्धि में कहते हैं कि सब का मतलब ये सारा होता है, और कुछ मतलब ये एक जैसे मिलते जुलते शब्दों का प्रयोग वर्जित है। मैं अभी आपसे चर्चा करूंगा तो आपको बताऊंगा क्यों वर्जित है। इसके बाद, कैन यू ब्रिंग अप दैट टॉपिक। शांत रहो भी बोल सकते हैं, ठीक है, चलो शांत रहो कर देते हैं। हाँ, हो जाइए, नहीं, शांत रहो, कीप मतलब रखे रहिए उसको, ठीक है। और कैन यू ब्रिंग अप दैट टॉपिक, इसका क्या किया आप लोगों ने? इस मुद्दे को उठाना जरूरी क्या है। आप दैट, उस विषय या मुद्दा, दोनों चल जाएगा, मुद्दा और मुद्दा ही होता है, अदालतों में चलता है, मुद्दे को उठा सकते हैं। एक चीज देखिएगा, यहाँ एक और नई चीज मैं बताना चाहूंगा। यह जो शब्द है ब्रिंग अप जो है, ब्रिंग अप जो है, इसका अलग अलग संदर्भ में अलग अलग प्रयोग होता है। जैसे मैं आपको मतलब क्या क्या होता है, पहला जो है ब्रिंग अप जो है उसका मतलब है बच्चे का पालन पोषण करना। जैसे आई ब्रॉट अप 4 चिल्ड्रेन, मैंने 4 बच्चों का पालन पोषण किया। याद रखिएगा, यह इसलिए मैं आपको बता रहा हूं ताकि आपको यह सनद रहे कि अंग्रेजी के वाक्यों में सिर्फ और सिर्फ शब्द देख करके अनुवाद नहीं करेंगे, संदर्भ भी हमको देखना है कि एज पर रेफरेंस या एज पर संदर्भ, वो लोटा भी कोने में रखेंगे, संदर्भ के अनुसार हमको अनुवाद करना है। ब्रिंग अप का जो दूसरा है, जैसे मैंने अभी कहा ना, कैन यू ब्रिंग अप दैट टॉपिक, तो आप लोगों ने कहा मुद्दे को उठाएं। उठाएं का मतलब किस लिए उठाएं, हाथ में उठाएं नहीं, उसको चर्चा के लिए नहीं, चर्चा करें नहीं, चर्चा शुरू करते हैं जब मेंशन टॉपिक, तो मुद्दा उठाएंगे तभी ना। जैसे आज बात उठाना ही होता है, मीटिंग में बैठे वहां मुद्दा उठाना ही होगा, लेकिन मैं संदर्भ बताया मेंशन करने के लिए। अब जैसे यहाँ ही ब्रॉट अप द न्यू आइडिया ड्यूरिंग द मीटिंग, तो बैठक के दौरान उसने नई आइडिया के लिए नया विचार प्रस्तुत किया, यहाँ हो जाएगा। अच्छा, अगला है सबसे ज्यादा यहाँ हम लोग मार खाते हैं, ये जो शब्द है ब्रॉट अप का जो प्रयोग है, देखिए नीचे वाले लाइन, द बेबी वाज सिक एंड ब्रॉट अप हर मिल्क। यहाँ ब्रॉट अप हर मिल्क का मतलब आधे से ज्यादा लोग ये यहाँ मेडिकल या सिकनेस, ये कुछ और भूल गया, सिकनेस या फिटनेस की जहां बात होती है वहां, जैसे सेंटेंस है, सेंटेंस में लिखा हुआ है, एक देखिए, द बेबी वाज सिक एंड ब्रॉट अप हर मिल्क, आधे से ज्यादा जनता अगर मैं अनुवाद के लिए दूं तो ये कहेंगे कि बच्चा बीमार था और घर से अपना दूध लेके आया था। लेकिन यहाँ ब्रॉट अप का मतलब होता है उल्टी करना। नोट कर लीजिएगा, ये चारों बहुत महत्वपूर्ण है। तो बच्चे ने उल्टी कर दिया, बच्चा बीमार था और बच्चे ने उल्टी कर दिया। और इसके बाद जो चौथा फिगर है, नोट कर लीजिए, अगर मेडिकल सिकनेस की बात हो तो वहां हम लोग उल्टी करने के रूप में इसको प्रदर्शित करेंगे। और उसके बाद अगेन, कैन यू ब्रिंग अप द फोटो ऑन द सफारी। सफारी जो है दिखाने का मतलब स्क्रीन पर दिखाओ, ब्रिंग अप द फोटो ऑन द सफारी, क्या तुम इसे सफारी पर दिखा सकते हो, मतलब कहा जा रहा है कि इसको सफारी पर दिखाओ। देखिए, एक है कैच अप, एक वर्ड है, आया होगा, आप लोगों ने लिखा होगा। कैचअप जो शब्द है इसके अलग अलग संदर्भ में अलग अलग अर्थ होते हैं। जैसे सोशल या फ्रेंडशिप या फैमिली में अगर हम बात करेंगे तो फैमिली में कैचअप का मतलब होता है हालचाल पूछना। जैसे लिखा है, वाक्य हमने दिया है, वी हैड कॉफी टू कैच अप,
इसका मतलब हम कॉफी पकड़ने नहीं जा रहे हैं। मतलब क्या है कि हमने कॉफी पिया और हालचाल जाना। ठीक है, इसी तरह से कैचअप अगर आप फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, फिजिकल रेस में हैं, तो वहां क्या होता है, किसी के बराबर पहुंचना। जैसे मान लीजिए आप दौड़ रहे हैं, आपसे आगे कोई बढ़ गया है या बढ़ गई है, तो आप कहेंगे कि आई विल कैच अप विथ यू। यहां देखिएगा, कैचअप के बाद विथ का प्रयोग किया गया है। नोट करिएगा, मार्क करिएगा, कैचअप के बाद विथ का प्रयोग किया गया। यह महत्वपूर्ण है जानना कि इन फ्रेजल वर्ब्स के लिए अलग अलग जो शब्द प्रयोग होते हैं, उन शब्दों के प्रयोग के साथ ही उनका अर्थ बदल जाता है। ठीक है, अगले में चलते हैं हम लोग। अब एक कैचअप होता है, बैकलॉग जो रह जाता है ना। जैसे मान लीजिए आपको हमने होमवर्क दिया, आप 5 दिन से नहीं आए, 5 आपको होमवर्क दिया गया और 5 होमवर्क आप नहीं किए हैं, तो आपके घर में मम्मी ने कहा कि क्यों होमवर्क नहीं कर रही हो, तब वहां आप इसका प्रयोग करेंगे और लिखेंगे आई विल कैच अप। इसके बाद ऑन का प्रयोग हुआ है, देखिए मैं, ये स्क्रीन नहीं दिख रहा है ना, ये देखिए, कैचअप के बाद ऑन का प्रयोग हुआ है। यहाँ जो कैचअप के बाद ऑन का प्रयोग किया गया है, ये नोट करिएगा, ये नोट करने वाली चीजें हैं। कैचअप के बाद ऑन का प्रयोग किया गया, इसका मतलब है कि पिछला जो काम है हमारा, पिछला जो काम है हम उसको पूरा करेंगे। कैच अप ऑन मतलब अधूरे काम पूरा करना। क्लियर है? कैच अप ऑन का मतलब हो जाएगा अधूरे काम पूरा करना। ये कुछ फ्रेजल वर्ब्स हैं, इंग्लिश में आते होंगे, बट आप अंग्रेजी में समझ लेते हैं। हिंदी में जब उसका अनुवाद करना होता है तो मुझे लगता है आपको दिक्कत आती है, या फिर आप शाब्दिक अनुवाद कर देते हैं। और चूंकि रेलवे का देने जा रहे हैं आप लोग, तो वहां सावधान रहना, वहां यह रिपीट हो सकता है इस तरह का। उसके बाद है कॉट अप। कैचअप का ही पास्ट रूप है कॉट अप। कॉट अप का मतलब फंस जाना। जैसे आई गॉट कॉट अप इन द बैड सिचुएशन। अब यहाँ देखिए, कॉट अप मतलब फंस जाने के साथ में इन का प्रयोग किया गया। प्रीपोजिशन भी साथ साथ आप देख लेंगे इसका। कैचअप ऑन अगर प्रयोग किया गया, नोट कर सकते हैं, कैचअप के बाद ऑन प्रयोग किया गया, इसका मतलब है कुछ बैकलॉग है उसको पूरा करना है। और कॉट अप के बाद इन अगर प्रयोग किया गया है, इसका मतलब है कि हम कहीं फंस गए हैं। वो जो कीवर्ड है उसका प्रीपोजिशन वह डिफाइन करेगा कि आपका वाक्य, आपका सेंटेंस कैसा बनना चाहिए। नोटेड?